गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डोंट इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टकरा क्यों नहीं जाते। आज का वीडियो इसी को लेके है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। पर क्यों इलेक्ट्रॉन इस खिंचाव के बावजूद भी न्यूक्लियस से नहीं टकराता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको अपनी तरफ खींच रही है इलेक्ट्रॉन को, ये उससे नहीं टकराता बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक्ट कर रही है अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको बैलेंस आउट कर देती है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन के इनर्शिया की वजह से पैदा होती है, इसको अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होता है और ये बैलेंस आउट कर देती है। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अवे फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, टू फोर्सेस बैलेंस आउट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, टकराता नहीं है न्यूक्लियस के साथ। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गई आपस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Z इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ kg मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि Z एटॉमिक नंबर है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, इसी तरीके से Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और R स्क्वायर, इसमें R जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सेंटर और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किस वेलोसिटी से वो चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, उसकी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। R again same distance between the centers of the electron and the nucleus। अब इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और जब रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो जो रेडियस आया दैट इज इक्वल टू K Z Q स्क्वायर। देखिए चार्ज इलेक्ट्रॉन में और चार्ज प्रोटॉन में सेम होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, इनके अंदर चार्ज सेम होता है, इसलिए Q1 और Q2 को हमने Q ले लिया, तो वो बन गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। मैंने Z ले लिया, Z इज इक्वल टू 1, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जब हम Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन का रेडियस मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है वो रेडियस मिल जाएगा, और ये रेडियस निकल के आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये सेंटर से, इलेक्ट्रॉन के सेंटर से और न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। हम हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, और इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।